हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग हाउ कैन यू मेक द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर आंसर मोर अपीलिंग। अब देखिए, अगर हम बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग की बात करें तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन इज द स्ट्रक्चर दैट वी फॉलो। और इसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो पहला चीज़ देखता है आपके आंसर में दैट इज इंट्रोडक्शन। सो इट हैज़ टू बी इट मस्ट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर पेपर्स दैट द एग्जामिनर हैज़ जस्ट चेक्ड। तो आपको स्पेशल एम्फेसिस देना है इंट्रोडक्शन के ऊपर। एंड ऑनेस्टली इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आपके इंट्रोडक्शंस प्रिपेयर्ड हैं तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में ये लिखकर आ सकते हो विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम। अब देखो, अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो यू कैन जस्ट मोल्ड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड राइट दैट इन इंट्रोडक्शन, राइट? वो भी आप कर सकते हो, बट उससे कितना बेहतर होगा अगर आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो and you write a slightly better introduction which might fetch you, let's say, 0.5 if not more extra marks. So that is why it becomes important. और अगर आप 20 questions में से 10 में भी अच्छा introduction लिखते हो, that is going to add to your overall marks, right? तो इंट्रोडक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे लिख सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। सिंपल वीडियो रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा। ऑल्सो जो लोग 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु हैवंट क्वालिफाइड दिस ईयर्स प्रीलिम्स, आई वुड हाईली सजेस्ट दिस 50 days आंसर राइटिंग कोर्स विच इज़ अ लाइव आंसर राइटिंग कोर्स विद द फैकल्टी। तो वी हैव अ शेड्यूल, इट विल स्टार्ट ऑन 22 जुलाई। वी हैव अ शेड्यूल, राइट? सो लेट्स से मंडे को आपको हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, टॉपिक्स आपको पहले दे दिए जाएंगे। तो आप फैकल्टी के साथ लाइव आंसर राइटिंग करिए, कैसा मॉडल आंसर होना चाहिए वो डिस्कस करिए, उनके साथ इंटरैक्ट करिए, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट देम एट योर एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो एंड गेट इट इवेलुएटेड, है ना? तो बेसिक इस कोर्स का जो पर्पस है वो है इनर्शिया ब्रेक करना आंसर राइटिंग का। सो यू कैन अवेल दिस कोर्स एट 5500 विच इज ओनली वैलिड फॉर अ फ्यू डेज, राइट? नाउ लेट्स कम टू इंट्रोडक्शन। अब देखो, इंट्रोडक्शन जो है ना, मल्टीपल वेज में हम लिख सकते हैं। ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज हैं। आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अब ना डेफिनेशन वाला जो पार्ट है ना, इट वर्क्स वेरी वेल इन ज्योग्राफी, राइट? इट वर्क्स वेरी वेल फॉर एनवायरमेंट क्वेश्चंस एंड ऑल्सो फॉर लेट्स से पॉलिटी, गवर्नेंस क्वेश्चंस, इकोनॉमी क्वेश्चंस। मतलब डेफिनेशन हर जगह पर काम करती है, लेकिन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, राइट? और अगर लेट्स से आपको नहीं पता, आपको जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता उसके बारे में कोई डेटा, आपने नहीं पढ़ा कोई स्पेसिफिक करंट अफेयर, यू डोंट नो, यू राइट द डेफिनेशन, है ना? अगर आपको किसी बेसिक चीज़ के बारे में भी नहीं पता है, यू राइट इट्स डेफिनेशन, एज सिंपल एज दैट, है ना? तो डेफिनेशन भी काफ़ी एक सिंपलिस्टिक इंट्रोडक्शन है, राइट? बट कई जगहों पर डेफिनेशन ही काम करती है। जैसे आपसे अभी मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगी, उनमें डेफिनेशन ही काम करती है। पॉलिटी पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, उसमें डेफिनेशन ही काम करेगी, राइट? और अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें लेट्स से आप फैक्ट या डेटा भी कोट कर सकते हो, बट आपको उनके बारे में नहीं पता, उनमें भी डेफिनेशन कैन वेरी वेल वर्क। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको डेफिनेशन भी नहीं पता, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही ऑल्टर करके भी लिख सकते हो। बट ऐसा क्यों करना है जब आपके पास टाइम है? लेट्स जस्ट वर्क ऑन द इंट्रोडक्शंस ना, ठीक है? तो डेफिनेशन है फैक्ट एंड डेटा बेस्ड, कोई फैक्ट आप कोट कर सकते हो, राइट? डेटा है अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है आपके पास, राइट? यू हैव सम जजमेंट, सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट कैन बी कोटेड, यू हैव सम कमेटी दैट कैन बी कोटेड, राइट? और सिंपल नंबर्स दैट कैन बी कोटेड। तो वो सब फैक्ट डेटा बेस्ड है, बट ऑब्वियसली इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। देन करंट अफेयर्स बेस्ड, सपोज दैट टॉपिक वॉज इन न्यूज़, तो आपने एग्जैक्टली वही चीज़ अपने इंट्रोडक्शन में
लिख दी। एंड लास्ट में बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल रेफरेंस बेस्ड, अगेन दिस वर्क्स वेरी वेल इन GS1 हिस्ट्री पार्ट, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है। अब एक एक करके ना एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे डेफिनेशन बेस्ड में, अब पहला है हाउ डज द क्रायोस्फीयर इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। अब जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं ना, ऑल ऑफ देम आर PYQs, ठीक है, UPSC के PYQs हैं ये। तो इन्हीं से हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हाउ डज द क्रायोस्फीयर इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। अब इसमें देखो क्रायोस्फीयर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो लेट्स जस्ट डिफाइन क्रायोस्फीयर दैट इट इज द फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम, सिंपल एंड स्वीट, राइट। उसके बाद अगर आपको क्रायोस्फीयर के बारे में और पता है, यू कैन पुट इन नंबर्स के क्रायोस्फीयर का एक्सटेंट कम हो रहा है। अगर आपको फैक्ट डेटा पता है, दैट वुड बी अ वंडरफुल एडिशन। बट ठीक है, क्रायोस्फीयर की डेफिनेशन इज ऑल्सो इक्वली गुड। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब इस क्वेश्चन में आपसे स्ट्रेट और इस्थमस के बारे में पूछा गया है कि उसका क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में, पर वो तो बॉडी में आप लिखोगे, है ना। बॉडी इज द मेन पार्ट, नंबर आपको बॉडी से ही मिलने हैं मेजॉरिटी। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन में स्ट्रेट और इस्थमस को डिफाइन कर दोगे, नथिंग लाइक इट। आप स्ट्रेट बता दो क्या है, स्ट्रेट इज समथिंग विच इज अ लैंडफॉर्म विच इज कनेक्टेड टू सीज। एग्जाम्पल भी दे दो, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता है। इस्थमस क्या है, नैरो पीस ऑफ लैंड जो बिगर लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। ये भी आप लिख सकते हो, स्ट्रेट इज द सी काउंटर पार्ट ऑफ एन इस्थमस। अगेन डेफिनेशनल, ठीक है। तो कहीं जगहों पे ना डेफिनेशन वर्क्स वेरी नाइसली। एंड लाइक आई सेड, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इनमें तो बहुत अच्छा काम करता है। एथिक्स के आंसर्स में भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम करता है डेफिनेशन। बट इन मतलब यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ ना, कि अगर लेट्स से GS2 में पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप आर्टिकल्स कोट कर सकते हो, बट वो फैक्ट और डेटा बेस्ड में आ जाएगा। अदरवाइज ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट इट कैन वर्क इन अदर पार्ट्स ऑफ द मेन्स पेपर्स ऑल्सो। बट अगेन आप जब अटेम्प्ट करोगे ना पेपर, तभी आपको रियलाइज होगा कि कौन सा इंट्रोडक्शन कहाँ पे काम करता है। उसके बाद फैक्ट डेटा बेस्ड। अब जैसे ना ये क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के ऊपर। अब अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मेंशन कर लो कि आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, दैट इज अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एंड ही इज अ चीफ लीगल एडवाइजर। इसी को हमने मोल्ड करके नीचे लिख दिया, राइट। तो ये फैक्ट डेटा में आ जाता है। उसके बाद जैसे GS3 में सिक्योरिटी का क्वेश्चन है साइबर क्राइम के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका ना डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दो अगर आप मेंस लिखने वाले हो इस ईयर और इन नेक्स्ट ईयर, राइट। अगर नहीं करना चाहते हो तो हमारे मेंस क्रैश कोर्स में हम कवर करके देंगे आपको। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो पॉइंट क्या है कि आप NCRB के बारे में लिख दो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एंड उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 24% इंक्रीज है साइबर क्राइम्स में। अभी कितना फैक्ट डेटा बेस्ड है ना, ये आप लिख दो। दैट कैन बी वन एस्पेक्ट। और फैक्ट और डेटा में ना हम स्टेटिस्टिक्स मेंशन कर सकते हैं, जजमेंट्स, इसकी भी ना हमारी कंपाइलेशन है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स अकॉर्डिंग एंड देयर डिटेल्स, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट में अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है रंजीत सिंह जजमेंट, MK रंजीत सिंह जजमेंट, जिसके हिसाब से राइट अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नाउ अ फंडामेंटल राइट, है ना। तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लिखो ये जजमेंट, इंट्रोडक्शन में लिखो, क्योंकि बॉडी में तो हो सकता है आपसे सिंपल क्लाइमेट चेंज क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर के ऊपर, ऐसा कुछ पूछा हो, तो वो तो आप बॉडी में लिखोगे ना। स्टार्टिंग में आप लिखो ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्पैक्ट क्रिएट होता है, तो वो हमने कंपाइल कर दी हैं अपने क्रैश में, और इस आंसर राइटिंग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो कमेटी नेम्स हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, वो उसकी कंपाइलेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर आपको इंट्रोडक्शन में दिखे तो आप लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, ये सब, राइट। ऑब्वियसली अगर वही चीज़ आप बॉडी में यूज़ करने वाले हो, फिर उसको इंट्रोडक्शन में मत लिखो। बट अगर आपको रियलाइजेशन है ये मैं बॉडी में नहीं यूज़ करूंगा, फिर उसको लिखो इंट्रोडक्शन में, है ना। अगर आपने पढ़ा है, आपके पास नॉलेज है, तो मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। एग्जामिनर को नहीं पता ना आपने कितना पढ़ा है, एग्जामिनर तो आपके आंसर्स पढ़ के ही गेस करेगा आपने कितना पढ़ा है। सो मेक द मोस्ट ऑफ दैट, राइट। तो इन सब फॉर्म्स में हम फैक्ट और डेटा को यूज कर सकते हैं।
देन करंट अफेयर्स बेस्ड। तो करंट अफेयर्स में ना मोस्टली कोई भी चीज़ है, लेट्स से एनीथिंग विच इज़ सपोज अ स्पेसिफिक रिपोर्ट और एनी इंसिडेंट, राइट। अगर हम साइक्लोन्स की बात करते हैं तो आप किसी साइक्लोन का एग्जाम्पल दे दो, राइट। तो उस तरह से कुछ करंट अफेयर्स से अगर आप कुछ फैक्ट, अगेन फैक्ट बेस्ड ही होंगे, वो कुछ निकाल लो जो रीसेंट है, एकदम रीसेंट है, राइट। वो आप निकाल कर अपने इंट्रोडक्शन में लिख दो। जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे क्वेश्चन आया था, तो आप जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2023 की, IQ एयर जो निकालता है, उसके हिसाब से 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इंडिया। तो इसलिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बिकम्स पर्टिनेंट, हमें चाहिए ये। आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख दो। फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन आया था ह्यूमन डेवलपमेंट में हम काफ़ी पीछे हैं, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कोट कर दो कि इंडिया का रैंक 134 है, ठीक है। बिकॉज ये सब चीज़ें जो है ये करंट अफेयर्स से आप उठा सकते हो। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट, जैसे मैंने बोला, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में आप डिजास्टर का मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आप स्पेसिफिक कोई न्यूज़ आर्टिकल है उसका आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उससे आप अपना इंट्रोडक्शन डिराइव कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। और लास्ट में है बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल रेफरेंस बेस्ड। जैसे ना क्वेश्चन है कि रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। Now this question asks specifically about the role of the women during the Gandhian phase. आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। गांधीयन फेज में वुमेन हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट द स्टार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन डेट्स बैक टू एज old as 1817 we see the contribution of women in the freedom struggle of India. गांधीयन फेज में तो जो कंट्रीब्यूशन है वो आप बॉडी में लिखोगे। आपके पास अगर कोई रेफरेंस है आप दो कि 1817 में भी वुमेन का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था, बहुत पुराना है वुमेन का कंट्रीब्यूशन और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती आई हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो। फिर गांधारा स्कल्पचर के ऊपर क्वेश्चन था, तो आप लिख दो कि कब ये डेवलप हुआ था, कहाँ पर डेवलप हुआ था। अगेन हिस्टोरिकल रेफरेंस आप इसमें दे सकते हो। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस वाले, लाइक आई सेड, वर्क वेरी वेल इन GS1 हिस्ट्री क्वेश्चंस, बट ऑब्वियसली यू कैन यूज देम इन अदर पार्ट्स ऑफ द मेन्स आंसर्स ऑल्सो। तो ना अब मल्टीपल इंट्रोडक्शन है। ब्रॉडली अगर हम इन 4 हेडिंग्स में ना इंट्रोडक्शन को डिवाइड कर ले, आपको क्वेश्चन दिखे, आप ये सोचो मैं इन चारों में से कहाँ पे उसको फिट करना चाहूँगा, and you start writing your answers. And like I have said, no doubt the body is the most important part. Body will fetch you the marks, है ना। आपके आंसर में बॉडी, अगर आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस किया है बॉडी में और रेलिवेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन भी अगर आपका अच्छा है ना, तो वो 0.5 मार्क्स आपको एडिशनल मिलेंगे और वो टोटल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको एक अच्छी सर्विस मिलती है या फिर ओके सर्विस मिलती है, आप मेंस क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो, राइट। तो ऑब्वियसली इट्स अ स्लो प्रोसेस, एक स्किल है जो आप धीरे धीरे अक्वायर करोगे, बट स्टार्ट डूइंग दैट एंड कॉन्शियसली वर्क ऑन द इंट्रोडक्शंस, राइट। और लाइक आई सेड कि हमारा ये जो 50 days इंटेंसिव आंसर राइटिंग कोर्स है, इट इज़ फोकसिंग ऑन द पार्ट वेर यू राइट द रेलिवेंट कंटेंट एंड यू गेट इट इवैल्यूएटेड। पहला इवैल्यूएशन आपका फैकल्टी के साथ लाइव होगा, दूसरा आपको इवैल्यूएट करके वो आंसर्स मिलेंगे, एग्जैक्ट आपके मार्क्स मिलेंगे। और जैसे मैं कहती हूँ कि हम 2 लेवल पर रिव्यूज़ देते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो होता है कि आपकी हैंड राइटिंग, आपका जो स्पेशियल स्ट्रक्चरिंग है वो अच्छी है या नहीं, और जो माइक्रो है वो होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कैसे बेटर कर सकते थे। That is how our course works, and this is just for 5500. In case you want to enroll, you can call our toll-free number 1800-890-3043 for all the details. Thank you so much.